वैसी जो है बीजेपी के असली पिट्ठू हैं। बीजेपी की बात पर कोई भरोसा नहीं है, ये बेईमान आदमी है। सरकार के सारे कारनामे हैं बीजेपी के। ये कहती है सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अखिलेश की अच्छी है, वही सबका साथ सबका विकास करती है। लेकिन अखिलेश की सरकार में पूरा पैसा मिला। पूरी 1 यूपी में कुरैशी बिरादरी ने अपना अखिलेश सरकार को समर्थन दिया। अखिलेश बढ़िया है, मजदूर आदमियों का साथी है। नहीं, वेसी के साथ नहीं है। हम अखिलेश के साथ हैं। वेसी तो भगाने के लिए आ रहा है, ये तो मुस्लिम समाज की वोट काटेगा और कुछ नहीं होगा। अखिलेश जी ने इतने अच्छे काम करे हैं, किसी मुख्यमंत्री ने इतने अच्छे काम नहीं करे जितने विकास अखिलेश ने करा है। अखिलेश यादव हमारे नेता है, आगे को भी वही नेता रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, यानी 2022 में सत्ता का हस्तांतरण होता है या सत्ता बीजेपी के हाथ में रहती है, ये निर्णय होने वाला है। ये तमाम लोगों का कहना है कि अखिलेश को जिताएंगे हम और अखिलेश ही आपके मुख्यमंत्री होंगे। आप बताइए, नाम क्या है पहले? मेरा नाम गुल मोहम्मद कुरैशी, मुरादनगर, रावली रोड। हम पुराने जमाने से समाजवादी पार्टी के भरपूर नेता है, मुलायम सिंह के जमाने के। अखिलेश यादव हमारे नेता है, आगे को भी वही नेता रहेंगे। आखिर सपा में है क्या कि मुसलमान उधर ही नहीं, सबके लिए ये तो एक भूल है लोगों की कि मुसलमानों की है, सबकी है सभा, किसान मजदूर की भी है, सबकी सभा है। ये लोगों की, गैर लोगों की भूल है कि मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। सबकी सरकार है, किसी एक से थोड़ी सरकार बनेगी। अखिलेश के साथ सब मिलजुल कर रहेंगे जब भी सरकार बनेगी, सबकी सरकार है अखिलेश के साथ। लेकिन एक सपा पे ये भी तो इल्जाम लग रहा है ना कि मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है, इल्जाम अपने अपने दौर में सब लगाते हैं, अपनी चलती में कोई कसर नहीं करता, किसी पे कोई कुछ भी इल्जाम लगा सकता है। सत्ता वाला तो कुछ भी इल्जाम लगाते किसी पे। सत्ता वाले लगा रहे हैं। जिसकी सत्ता हो किसी पे कुछ भी इल्जाम लगा सकता है। बीजेपी ये सब कुछ जो है, सब जनता साथ है, किसानों की सरकार है अखिलेश की, और सब एक धोरे हो गए, इकट्ठे हो गए, एकजुट हो गए, अखिलेश को लावेंगे। इस सरकार से कितना खुश हैं, कितना नाखुश हैं आप लोग? सब खुश है इस सरकार से। कौन से? योगी सरकार से? योगी मैं अखिलेश सरकार से है। नहीं, सरकार तो भी योगी आदित्यनाथ की ना, बीजेपी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इनकी भी सही है। अपना इनका सब एक तरफा इनकी सरकार है, तो अपनी मर्जी का काम करेंगे। ओवैसी ने बिहार के अंदर सरकार में गड़बड़ करी, बंगाल में कोई नहीं मानी उसकी, अब यूपी में आ रहा है। मुस्लिम समाज की समझ में आ चुकी है। वैसी जो है बीजेपी के असली पिट्ठू हैं। वे भाषण ऐसे देते हैं जिससे हिंदू मुसलमान भड़काओ। यूपी में क्या, हिंदुस्तान में दंगे हुए। वे स्पीच जो देते हैं वो इस तरीके की देते हैं, हिंदू लोग तो जुड़ जाते हैं उनके स्पीच पे, मुसलमान उनके पीछे नहीं है। वे भाषण गलत देते हैं, वे झगड़े फसाद की बातें करते हैं। वैसी जो है भाषण जो गलत देते हैं, बीजेपी के हक की बातें करते हैं वे मंच पे, तो इसलिए बीजेपी से हम उससे नाराज हैं। ओवैसी जी से। सपा से कहीं गठबंधन हो जाए ओवैसी का तो क्या? कोई गठबंधन होगा ही नहीं उनका। लोक दल जैसे ना, उनका किसी से नहीं होगा, किसी से नहीं, उनका किसी ने। अगर हो गया तो क्या होगा? लोक दल से अखिलेश का लोक दल का गठबंधन होना है, 100 के 100% होना है। ठीक है ना, हम गाँव शहर फिरते हैं। तो गलत आ रहा है, इधर नहीं है। नहीं, वो संवैधानिक अधिकार है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, ये मत बोलिए कि गलत है। ये ठीक है। देखो, बंगाल में इसको काले झंडे दिखाए हुए, इनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था, जब ही तो वहाँ सरकार बनी ममता बनर्जी की। बिहार में पहुंचो, बिहार में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों कर दिया? कि पता है सबको कि बीजेपी का पक्का आदमी है। ये आप ये देखिए, कारोबार में तलोच पड़ावा के लोग बाग भूखे पे हैं, भूखी स्थिति पे आ चुके हैं। अब ये देखिए आप, पनियों में तेल भर भर के रखा, 200 रुपए किलो तेल बिका, 80 रुपए किलो, 70 रुपए किलो के तेल 200 रुपए किलो, 180 रुपए किलो बेचे। मालदार कौन हो या बनिए लोग? महंगाई है, महंगाई है फुल। सरकार मानने को तैयार नहीं है। नहीं, महंगाई फुल महंगाई है, फुल महंगाई। कुछ लोग बोल रहे हैं हम 200 रुपए लीटर हो जाएगा तब भी खरीदेंगे। 500 जिन पे पैसा, वो गरीब मजदूर क्या करेगा, क्या खागा बेचारा। इनसे हैवी जो लीडर है ओवैसी से, वे लीडर जेल में नहीं पड़े हैं। पढ़े नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़े? क्यों पढ़े? बीजेपी के खिलाफ बोले, बीजेपी के खिलाफ बोले, वे नहीं बोले, वे जेल में नहीं पड़े हैं। अब ये बोल रहा है तो इसको पता नहीं, पब्लिक को पता नहीं कि बीजेपी का आदमी है। ये कैसे भी बोल रहा है, इसको कुछ नहीं कर रही सरकार। यूनिवर्सिटी तोड़ दिया जाता है, अखिलेश बोलते भी नहीं है। जौहर यूनिवर्सिटी का नाम सुनो? जी, काफी सुर्खियों में रहा है इधर। तोड़ने की तो ऐसी बात है, उसके लिए तो क्या नाम है, योगी सरकार है, राज है।
मुस्लिम के ऊपर उसका विरोधी कर रहे हैं ना, इसलिए तो उसे जेल में रख रखा है। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि योगी सरकार मुस्लिम विरोधी है? काम मुसलमानों के लिए नहीं हुआ है देश यहाँ? मुस्लिम के लिए कहाँ होता है काम? मुस्लिम के लिए कहीं भी नहीं हुआ है। राशन कार्ड है? राशन कार्ड है, राशन मिला है? पुराना है, पुराना है, नया जी, नहीं बना। नया नहीं बना। अच्छा, किस तरीके से भेदभाव किए जाते हैं, कैसे परेशान किया जाता है, थोड़ा सा बताइए। मुसलमानों को किसी मुद्दे पे रख देते हैं, कभी क्या नाम है ये जो क्या नाम बाबरी मस्जिद का मुद्दा है, इस पे रख देते हैं। बहुत से और मुद्दे हैं जो मुस्लिम के ऊपर रख देते हैं। चाचा नाम क्या है? पहले नाम पूछेंगे। नाम अकील कुरैशी। अकील कुरैशी। उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं, सपा है, बसपा है, तो कहाँ है आप लोग? देखो जी, हम तो वैसी का तो कोई मतलब ही नहीं है, उधर तो ध्यान ही नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये सपा के साथ ही रहना। लेकिन मेन मीडिया में अगर आप लोग देखते होंगे तो दिखाया जा रहा है कि ओवैसी को वोट देंगे मुसलमान, पूरा उत्तर प्रदेश का वोट जाएगा। वो मुसलमान नहीं है जो धोखा खा जाएगा, नया उठता कुछ वैसी का। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम मिलकर अगर वोट देंगे तो जीत वहाँ होगी। यहाँ हिंदू भी होंगे और मुसलमान भी होंगे, सब भाई एक साथ मिलकर वोट देंगे, जीत भी वही होगी। वैसी का कुछ नहीं उठता है। वैसी के लिए कोई जगह नहीं है, वो लड़ो जाओ कितना भी लड़ लो। ये इनका कहना है कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, लेकिन दूसरा ये भी पहलू देखा जाता है कि मॉब लिंचिंग या दंगे फसाद कम हुए। सही बात है? नहीं, दंगे फसाद तो इन्होंने जैसे कि सफर कर रहे हैं, पिछले वाले को उतार लिया। यहाँ एक पिलखवे के पास एक गांव है, वहाँ दो शख्स मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, उसे मार दिया, उस पर गौ कशी का केस दर दिया। जब वो वहाँ पहुंचा पिलखवे में रिपोर्ट करने के लिए, तो मानने वाले उल्टे पिलखवे पहुंच गए थाने में। उसने कही जी इन लोगों ने मोटरसाइकिल पर से मेरे साथी को उतार के मार दिया, तो उस पर गौ कशी का केस धर दिया था। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है जी। तो ऐसी कई घटना हुई हमारे यूपी के अंदर, जो लोगों को बेगुनाह लोगों को मारे गए, सिर्फ इस बेस पे ही मुस्लिम है। क्या हुआ नहीं, बल्कि 2022 में चुनाव होने वाला है ना। अच्छा, तो फिर किधर है? मुसलमानों से क्यों क्या पूछते हो? मुसलमान का वजूद है कहाँ? क्यों? अरे वोट ले लेते संवैधानिक हैं, अधिकार है। वोट ले लेते हैं, वोट के बाद में कोई नहीं पूछता। कितनी मॉब लिंचिंग हो रही है, कितने मुसलमान परेशान है, आज तक किसी ने पूछा? तुम भी आज आए, चुनाव से पहले आ गए, क्या है जी मुसलमान का बताओ भाई। जब किसी की मॉब लिंचिंग होती है, जब वहां पे तो जाया करो कम से कम कि मुसलमान क्यों मर रहा है। अब मुसलमान का क्या है बताओ? वही तो पूछ रहा हूँ ना कि मुसलमान कहाँ देख रहे हैं अपने आप को अभी क्या बताएं? चुनाव से पहले क्यों बता दें हम तुम्हें कहाँ हैं? जब वक्त आएगा बताएंगे हम कहाँ हैं। अच्छा, वक्त आने पे बताएंगे। सीधी सीधी बात है। अब हम तुमसे बता दें तो पहले ही उसका इंतजाम हो जाएगा, अच्छा, उससे पहले इंतजाम हो जाएगा। उससे पहले ही इंतजाम हो जाएगा। क्या जैसे जो ताकतवर आदमी है, जिनके हाथ में सारी सत्ता है, वो पहले मुसलमान का इंतजाम कर देंगे अगर हम पहले बता देंगे कहाँ है। ये तो वक्त आने में बताएंगे हम क्या होगा। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और एकदम सियासत गर्मा गई है कि मुस्लिम ओवैसी के तरफ जाएंगे। नहीं, वैसी के साथ नहीं है, हम अखिलेश के साथ हैं। वैसी तो भगाने के लिए आ रहा है, ये तो मुस्लिम समाज की वोट काटेगा और कुछ नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्या है? ओवैसी साहब बोलते हैं मुसलमानों की क़यादत करते हैं, राजनीति। अखिलेश जी ने इतने अच्छे काम करे हैं, किसी मुख्यमंत्री ने इतने अच्छे काम नहीं करे जितने विकास अखिलेश ने करा है। कोई भी मुख्यमंत्री इतना बढ़िया नहीं आया जितना अखिलेश है। अखिलेश ने पूरी यूपी के अंदर चांदनी चौक बना दिया है, इतने काम करे हैं, इतने विकास करा है अखिलेश जी ने। नौकरी लोगों की, दुनिया भर के रोड बनवाए, पुल बनवाए, दुनिया भर के चारों तरफ बाईपास निकलवा दिया अखिलेश सरकार ने। और वही ओवैसी, आप बताइए, असदुद्दीन ओवैसी कैसे लगते हैं? जब से सी सरदार आई है, हर आदमी परेशान है, रुपदार भी खत्म है, हिल्ले भी खत्म है, परेशान है, हर चीज पे महंगाई कर दी है, आदमी हिल्ले से परेशान है, हर चीज से। इसी गुलाम सिंह सरदार है, युद्धराज भी अपनी रोजी रोटी से, अपने हिल्ला से रोजी रोटी चला रहा था। इससे आने के बाद हर आदमी परेशान हो गया। असदुद्दीन ओवैसी नहीं, अखिलेश जी सरदार है। असदुद्दीन ओवैसी को कहा जा रहा है भाजपा के एजेंट है, पैसा लेके चुनाव लड़ते हैं। क्या भाजपा के साथ कभी गठबंधन किया ओवैसी साहब ने? नहीं किया। बोलिए, तो साक्षी है सामने। बोल रहे हैं, नहीं, ये लोग बोलने दिए, अपना अपना मत है, जिसको वोट दे। कोई वैसी के है, कोई बसपा का है, कोई भाजपा का है। ओवैसी को पसंद करते हैं, खैर अपनी अपनी विचारधारा है। नाम क्या है? सलीम कुरैशी।
सलीम कुरैशी जी। 2022 में क्या मूड है, क्या चाहिए इस बार? पूरी 1 यूपी में कुरैशी बिरादरी ने अपना अखिलेश सरकार को समर्थन दिया। आने वाले 2022 के चुनाव में एक कुरैशी समाज और मुस्लिम समाज एक तरफा वोट मिलेगा। और अब क्या जो है सरकार परेशान है सरकार से इससे, और मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज का भी जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों को परेशानी है। और किसान कोई एक समाज का नहीं है, किसान हर समाज में है, मुस्लिम समाज भी है, हिंदू समाज भी है। सब किसान जो है अखिलेश के समर्थक में है और उसी को अपना वोट करेंगे। बसपा को छोड़ के फिर ये अखिलेश की तरफ शिफ्ट होना? अखिलेश के ही साथ रहेंगे। आपके मुस्लिम का रुझान जो है अखिलेश के ही साथ। आखिर अखिलेश के साथ क्यों है, क्यों क्या है अखिलेश यादव में? अच्छा विकास करा है। और सबसे पहली बात तो ये है, जो बीजेपी की सरकार चल रही है मुसलमान को चाहती नहीं है, दो रायतें देखती है, तो इसलिए हम तो उसके साथ रहेंगे जो हमारी भलाई करेगा। बीजेपी तो सर अखिलेश के साथ हैं हम, वो हमारी देखभाल करता है, सही हमारी कौम की, हमारी मुस्लिम समाज की सुनवाई करता है। किसान आंदोलन की बात आई थी। किसान आंदोलन के हम साथ हैं। किसान सभी बिरादरी के हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, हम किसान के साथ। जमीन तो होंगे आपके पास, खेती बाड़ी है थोड़ी बहुत, जो भी किसान है। तो इस बिल से जैसे कहा जा रहा है कि मंडी खत्म नहीं हुई है, एमएसपी मिलेगा, तो फिर ये किसान आंदोलन क्यों हो रहा है? आप लोग भी खेती करते होंगे, तो खेती में क्या नाफा नुकसान थोड़ा सा बताइएगा। बीजेपी की बात पे कोई भरोसा नहीं है, ये बेईमान आदमी है, इनका पता कुछ नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है, तो इन पे हमें विश्वास थोड़ा है। नाफा नुकसान बताइए। गन्ने का भुगतान की भी मैं बात भुगतान भी नहीं हो पाता इनसे, पूरा नहीं हो पाता। नहीं होता। इससे पहले वाली सरकार में ठीक थी, इससे पहले सरकार ये बोलते कुछ है होता कुछ है, करते हैं नहीं। लेकिन अखिलेश की सरकार में पूरा पैसा मिला। और यहाँ पे बीजेपी की सरकार में तमाम तरह की धारणाएं बनी है मुसलमानों को लेकर, लेकिन मुसलमान कैसे देखते हैं उस सरकार को? परेशान है इस वक्त, परेशान है। क्या परेशानी है, थोड़ा बताएंगे, खुल के बताइए। कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है, बस यहाँ परेशान। आप बताइए 2022 में कौन मुख्यमंत्री होगा? अखिलेश में क्या है? अखिलेश बढ़िया है, मजदूर आदमियों का साथी है। योगी इन्होंने इस पॉलिशन पे खड़ा कर दिया है, मजदूर आदमी की खुदकुशी कर रहे हैं, लोग बाग मुसलमान के नाम पे मार रहे हैं। सहारनपुर में देख लो, वहाँ देख लो, चूड़ी वालों को कल परसों मारा है। ये देखिए आप, भेदभाव तो ये कर रहे हैं ना। इस सरकार में तो लाला लोगों के मजे आए हैं, जो तेल 80 रुपए था 180 रुपए बिक रहा है। चुनाव में जातीय समीकरण बड़ा देखा जाता है कि ब्राह्मण कितने हैं, ठाकुर कितने हैं हर विधानसभा में, तो क्या यहाँ पे भी ये चीजें हैं, जातिवाद है? देखिए, ये बीजेपी जो है जाति समीकरण देखती है, और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो जाति समीकरण से चलती है। और अखिलेश यादव खास तौर से बिल्कुल सबको लेकर साथ चलते हैं, सेकुलर हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो। और सेकुलर हिंदू समाज और मुस्लिम समाज जहाँ भी है मिलकर सब अपना कैंडिडेट निकालेंगे। अखिलेश यादव की सरकार आनी है तो अखिलेश सरकार आएगी, तो हम सब लोग यहाँ, हम भी अपने कस्बे में सेकुलर हिंदू और मुस्लिम समाज मिलकर एक रहते हैं। जो हमारे हिंदू भाई हैं सेकुलर और हम मुस्लिम हैं, सब मिलके साथ में चलते हैं और अपना चुनाव सब मिलके लड़ाएंगे और अखिलेश यादव को जिताएंगे। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एकदम कानून है। और अच्छा चलो खड़ी चढ़ी ज्यादा नहीं आऊंगा, सरकार कैसी है 2022 में क्या चाहिए? ज्यादातर तो कुरैशी बिरादरी को तंग करा, भाई कारोबार बंद कर दिया। कैसे तंग किया, बताइए। भाई ये तंगी है, मांस वास का दुकान बंद करा दिया, पुलिस तंग कर रही है, मार्केट बंद करा दी, मुझे सलाटर से माल लाओ, फलाना करो, ये करो, पर्ची दिखाओ, बहुत उलझन है। पुलिस परेशान करती है, किसी को खामोखा गौ कसी पर रख देती है, किसी उसमें मार देती है, इस तरीके के माहौल है। ये सपा का है, पूरे लोग का समर्थन। सपा कहाँ, अपनी अपनी आदमी का मत है, जिसको वोट दे। आप कहाँ हैं? अब इलेक्शन आने दीजिए 2022 का, देखते हैं। होगा ना, मूड चेंज होगा कि हमको इसको देना है।
ये अरे तब बोल रहे हैं कि इलेक्शन आने दीजिए, इलेक्शन आने दीजिए, अभी तो पता नहीं। इसका मतलब सपा में नहीं है, नहीं अभी नहीं है, पहले थे। तो अब नहीं है, नहीं जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। नहीं, कौन कह तो रहा अब कौन पार्टी ज्वाइन की? नगर अध्यक्ष है यूथ। अच्छा नगर, तो कौन पार्टी ज्वाइन किया? अभी कोई पार्टी नहीं। किसमें जाना है? नहीं अभी कोई है ही नहीं। रावण, नहीं बसपा, मायावती, नहीं बसपा भी नहीं। नीम, हाँ MIM? हाँ MMI उसी में? हाँ उसी में जाएंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी कैसे लगते हैं? यूथ में क्रेज है असदुद्दीन ओवैसी को। यूथ में क्रेज है, देखिए पीछे हम पूछेंगे। हाँ हाँ बहुत। असदुद्दीन ओवैसी कैसे लगते हैं? मैं जानते ना ये कौन है। नहीं, ये देखिए तो जानते ही नहीं आप। आप कुछ बोल रहे थे कि गाड़ी रोक के कुछ ये है, इन पुलिस वाले हमारा माल आता है बाहर से, हरियाणा पंजाब से। ये पुलिस वाले जो गाड़ी रोकते हैं, ये किस चीज का पैसा लेते हैं? पूछा नहीं आपने? गाड़ी क्यों रोकते हमें हैं? क्या पूछते हैं, जानू कहते हैं इनकी एंट्री है, एंट्री है, एंट्री है? स्टेट, दूसरी स्टेट की एंट्री दूसरी स्टेट में हो रही है, इसलिए पैसा दो। टोल टैक्स पे आप पैसे, टोल टैक्स पे पैसे लेते हैं, उसके बाद में दूसरे एंट्री करते हैं और तो वहाँ दूसरे पे एंट्री लगता है। आम रोड पे जिप्सी जो हाईवे पे जिप्सी घूमती है, वे जिप्सी वाले जबरदस्ती रोकते हैं गाड़ी। अगर हम गाड़ी नहीं रोके नहीं तो अपनी गाड़ी लगाते हैं पीछे। आप बोल रहे थे ये तो करप्शन हुआ ना, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाकी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे करप्शन हो ही नहीं रहा है, कम है। नहीं जी नहीं, बहुत बदतमीजी हो रही। जैसे दूध वाली भैंस है, जबकि दूध वाली भैंस और दूध वाली गाय, जबरदस्त कोई 500 लेता है, कोई 1000 लेता है, कोई 2000, जबरदस्ती। बहुत भाग रहे हैं ना। अरे यार आपसे बात करूंगा मैं। कहा जा रहा है कि आप लोग जैसे कह रहे हैं कि हम अखिलेश के पास, अखिलेश को वोट करेंगे, लेकिन वहीं अखिलेश पे एक इल्जाम लग रहा है कि आजम खां के मुद्दे पे शांत रहे। क्या कहेंगे इस पर? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ये इल्जाम इसलिए लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आजम खां जेल में है। आजम खां जेल में है, जेल से आएंगे भी, ऐसा कुछ नहीं है कि जेल में रहेंगे वो। बाकी ये सरकार के सारे कारनामे हैं बीजेपी के, ये कहती है सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अखिलेश की अच्छी है, वही सबका साथ सबका विकास करती है। से क्यों मुसलमान समाज जो है बार बार जोड़ा जाता है ओवैसी से, लेकिन मुस्लिम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं? क्या कमी है? वैसे पैसे देता, भड़कवा भाषण देता, अन्य भाजपा ने किसे बंद नहीं करा। क्या ये भाजपा के लोग नहीं करते हैं, भाजपा के लोग कौन करता, या सपा के लोग नहीं करते हैं? भाई सभा के मतलब कहाँ करा बताओ, अभी बेचारों ने रोजगार दिया बताओ। अभी सब- अभी अभी एक मामला हुआ है कहाँ, पूर्वांचल में, सपा के ही नेता है। नहीं हमें मालूम नहीं। उत्तर प्रदेश में भले ही कहा जाता है कि अभी दंगे कम हुए हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग में बढ़ोतरी हुई है। और तमाम केसेस पड़े हैं, आपके सामने देख लेंगे। दादरी से शुरुआत होती है, उसके बाद कई घटनाएं ऐसी घटित होती है। हाल फिलहाल में एक बरेली की घटना घटित हुई, जिसको में एक युवक को मारा जाता है। खैर उस बात को छोड़ते हैं, अब देखते हैं कि किसकी मुराद पूरी होती है 2022 में। इनका मत है कि हम बसपा को, सपा को वोट देंगे, यानी अखिलेश यादव से इनकी ये समर्थक हैं और अखिलेश को ही सत्ता में लाना चाहते हैं। लेकिन वो 2022 का चुनाव हुई रिजल्ट का वो निर्धारित करेगा कि कौन सत्ता में आएगा, कौन यहाँ का मुख्यमंत्री होगा। 2022 तक आप देखते रहिए हमारे चैनल को। हम उत्तर प्रदेश के लगभग हर विधानसभा कवर करेंगे और हर विधानसभा की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ।